वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह फजर के टाइम से। फजर के लिए उठी थी, अभी थोड़ी सी आज मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैंने लाइट चलाई बेसिकली, और मेरे कमरे की 2 लाइट्स हैं और एक ख़राब हो गई है। और बाकी बस अब मैं फजर पढ़ती हूँ। और यहाँ का फ़ोन चार्जिंग से उतार लिया, यहाँ लगा हुआ था चार्जिंग पे। और ये टाइम हो रहा है सुबह का, ये देखिए। और बस आज शाम को इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग को अपलोड कर दूँगी। ये मैं बेड पे बेडशीट, क्योंकि हम इधर सोते नहीं हैं तो बहुत कम ही मैं इसको वो करती हूँ। मैं बहुत सुस्त हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं घर पे नहीं होती हूँ। जब होती हूँ तब भी कोई ना कोई मुझे मिलना होता है, कोई काम करना होता है, कोई ना कोई वर्कर आया हुआ होता है। तो मैं बेडशीट जो है नहीं बिछाई। और वैसे मेरे पास बेडशीट्स हैं भी नहीं, तो ये मेरी अम्मी ने मुझे बेडशीट दी थी कल कि इसके ऊपर डाल लो। और एक पहले उन्होंने वो तकियों के साथ की दी है, तो अब मैं कुछ बेडशीट्स लाऊंगी। चक्कर लगा उधर तो मुझे, मैं रोने की आवाज़ सुन रही थी, आवाज़ रो तो नहीं रही। और ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, आजकल मैं ये वाला बैग यूज़ कर रही हूँ और इस पर बेडशीट भी डालूँगी डेफिनेटली। और अब क्योंकि बस थोड़े ही दिन है, फिर उसके बाद हम इस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। बस आप सुनाएं। आज काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज इंशाल्लाह पूरे दिन में से प्रॉपर ब्लॉग बनाना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मैं फजर पढ़ लूँ। मैं कमरे में आई हूँ वज़ू करके, अपने जिस रूम में हम सोते हैं, जो मेरे रूम के हमसाया कमरा है, यहाँ पे बच्चे मेरे सोए हुए दोनों। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और आजकल मैं ये नाइट क्रीम या डे क्रीम जो भी है, बस ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एज अ मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हैं। तो बस बच्चियाँ सोई हुई हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर सो जाऊँगी। और उसके बाद आज मेरे काफ़ी सारे काम हैं और बस ये मैं जहाँ नमाज़ पे खड़ी हूँ तो मैं फजर पढ़ लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। जी, मैं उसके बाद सो गई थी, उठी और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज हमने खिचड़ी खाई थी क्योंकि हवा की तबीयत सही नहीं है, तो मेरी अम्मी ने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, वही उसको थोड़ी सी खिलाई और हानि और मैंने भी खा ली। और अब मैं रेडी बैठी हुई हूँ, मासी के सोफ़े पे बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ अम्मी के आने का, क्योंकि मेरी अम्मी चेंज करने के लिए गई हुई हैं और हम जाएंगे बाहर और कुछ काम है। तो मेरी अम्मी अलग जाएंगी और मैं अलग। आधे रास्ते तक हमने साथ होना था और आधे रास्ते में फिर अम्मी को कहीं और जाना था और मुझे कहीं और जाना था, क्योंकि अम्मी ने ग्रॉसरी लेनी थी, जो वीकली ग्रॉसरी होती है घर के लिए, और मैंने आगे जाना था गुलगश्त। और उससे पहले यहाँ मैं आ गई क्योंकि हमारे एरिया में एक डॉलर शॉप खुल गई है, न्यू मुल्तान के एरिया में। हमारा एरिया तो नहीं है, तो ये मेरा डॉलर शॉप हॉल है, आप देख लें यहीं से। और इतना क्रेज़ी रश था और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मेरी सिस्टर को बहुत शौक था डॉलर शॉप, वो व्लॉग्स वगैरह देखती रहती है, तो वो कई यूट्यूबर्स जाते हैं। तो अब मुल्तान में और ख़ासतौर पर हमारे घर के करीब में आ गई थी, तो उसने कहा कि मुझे जाना है, तो मैं उसको लेके आई थी। किसी भी चीप एडवेंचर के लिए बरीरा हाजिर है तो मैं उसको लेके आई हूँ यहाँ पे। और मैंने ये नाना करते हुए भी 2-4 चीज़ें थी, हानी ने उठा के डाल दी, मैंने कहा चलो से ये कर लेते हैं। इसके बाद मुझे जाना था और मैंने कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी। एक्चुअली शूज़ नहीं लिए थे मैंने हानि के। मैं हमेशा, भाई मैं तो सेल्स पे ज़िंदा हूँ, मैं हमेशा शूज़ और ये सारे गर्मी सर्दी, आप लोगों को पता है, आप लोग तो मुझे देखते रहते हैं उस चैनल पे, तो आपको पता होगा। और हानि कह रही थी मुझे ये वाला हार लेना है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन पर कुछ ऑफ नहीं था। और दूसरा ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ इसकी जमा भी करके रखती हूँ, और टू बी ऑनेस्ट के एक्सेसरीज़ खाली वेस्ट होता है मनी का और कुछ भी नहीं होता इतने छोटे बच्चे के लिए। हानि 5 साल की है, लेकिन ये उन हारों से बस खेलती है, उनको मोती खींचती है और कुछ भी नहीं करती। और ये मैं कपड़े देख रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लालच ही लगा रहता है हर वक्त, जब सेल होती है कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा देख लूँ बच्चों के लिए और इनके साइज़ से थोड़ा सा बड़ा। और मुझे तकरीबन सारे ही ब्रांड्स के मतलब जो आउटलेट्स हैं उनके कुछ सेल्समैन हैं जो मेरे मतलब स्पेसिफिक सेल्समैन हैं जो मुझे जानते हैं। तो ये पेपर लैंड वाला था हिस्सा, और मैंने कहा कि मैं ऐड कर दूं, आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखें। ये भी अच्छी थी, 700 की थी टी शर्ट, मुझे अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा कि छोड़ो ऐसे हवा के पास, ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा है। और ये बॉयज़ सेक्शन था, तो ये भी थी एक, मुझे अच्छी लग रही थी।
शर्ट फिर मैं अगेन मैंने सोचा कि रहने दो, पता नहीं आई डोंट नो, कभी कभी हमारा मूड होता है। अभी मैं फिर जाऊंगी कल बीच ट्रिप पे, और अब तो मैंने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स शेयर किया करने हैं, तो मैं जाके फिर उसके बाद देखूंगी कि मैं क्या लेके आऊँगी। और ये देखिए हनी शूज़ चेक कर रही है, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये हवा और हनी दोनों बैठी खेल रही हैं बलून्स के साथ, और हनी जो भी बलून फुलाती है और हवा कहती है ये मैंने नीना है मुझे दे दो, तो फिर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बस मैं यही सॉल्व कर रही हूँ इस टाइम, और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई मेरी। हवा बेटा इधर आ जाओ जी। और फिर मैं घर आई तो खाने में पता चला कि दाल बनी हुई है, मिक्स दालें, घुली हुई दाल, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद दालें, और मुझे दाल सिर्फ ब्रेकफास्ट में अच्छी लगती है, वो भी अपनी अम्मी के हाथ के पराठे के साथ, अदरवाइज़ मैं दाल नहीं खाती हूँ। तो हमारे इस तरह की सिचुएशन में हमारे घर में 2-3 ऐसे लोग हैं मेरे जैसे ही, और एक और मेरी सिस्टर हैं, तो उनके लिए मतलब कि होता है अल्टरनेटिव घर में। तो मैं दाल को भिगार लगा रही थी, तो साथ कोफ्ते थे बना के रखे हुए होते हैं, मतलब फ्राई भी इवन किए होते हैं, सेमी फ्राइड होते हैं, तो वो मैं उठा के उन्हें मैंने गरम किया। और मैं ये इसका पैकेट है कोफ्तों का, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अगर आप लोगों को भी मेरे वाला इशू है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर डालूँगी जब ये थोड़े से वापस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी गर्म हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो इसके अंदर मैं दाल मिला दूँगी और मेरा दाल कोफ्ता रेडी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खा लिया। और जो मेरा चूल्हा है काफ़ी गंदा हो रहा है इस टाइम, क्योंकि ये शाम का टाइम है, और हमारे घर में मतलब वैसे तो पूरा दिन सफाई होती रहती है, लेकिन 2 दफ़ा बड़ी सफाई होती है किचन की, तो अभी नहीं हुई जी। ये है मेरी दाल कोफ्ता की फ़ाइनल लुक, और इसके बाद अम्मी ने साथ बनाया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सूजी प्लस बेसन मिक्स करके, ज़्यादा बेसन होता है थोड़ी सी सूजी। मेरी अम्मी हलवा बनाती हैं बहुत थोड़ा मीठा डाल के देसी घी में, ताकि मैं कोई बाहर से वगैरह ना खाऊं, क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही हूँ, क्वाइट ऑफ हेल्दी ईटिंग में आ गई हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन ये कि फिर भी मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ है, और मैं काफ़ी खुश हूँ उसकी वजह से क्योंकि मैं आगे पीछे तो मैं ऐसे खाने लगी थी ना, खाना जिस तरह कल सुबह मुझे खाना मिलना ही नहीं है, अगर नेक्स्ट डे मुझे खाना मिलना ही नहीं है। तो ये है वो हलवा, और ये मेरी अम्मी चांदी के वर्क, और इसके ऊपर पिस्ता वगैरह स्प्रेड करके लाई हैं। मैं थोड़ा सा इसमें से लूँगी चाय के साथ, और हम सब मतलब लेंगे। ये हमारा टी टाइम स्नैक बन गया है। चीज़ जो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाती होती थी, बहुत पहले से दिखाती हूँ, एक तो मैं अपना चाय का टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अम्मी क्या क्या लेके आई हैं। मेरी अम्मी अक्सर बाहर जब जाती हैं ग्रोसरी करने या जो भी, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती हैं, जिस तरह छोटे बच्चे को, मुझे अब तो हमें तो क्या हमारे बच्चों को भी आदत हो गई है कि नानों ने कुछ ना कुछ लेके आना है। तो आज नानों इनके लिए ये लेके आई थी, हानी के लिए ये बलून्स और रस, और ये, और हवा खुश हो रही है। बस रात का वक्त हो गया है, काफ़ी रात हो गई एक्चुअली, और ये हवा बीबी मेरे बैग का पोस्टमार्टम करी है। इसके अंदर से चेक बुक, हवा को कागज़ खाने की आदत है, मैंने पहले भी बताया, तो इसके अंदर से ये निकाल के, और ये मैंने एक कार्ड रखा हुआ था क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद यहाँ से कुछ फ़र्नीचर लेना है, जो ये मैंने केन फ़र्नीचर वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने खुद भी लेना है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि मैं ले सकूँ, तो मैं जमा कर रही हूँ और इंशाल्लाह लूँगी जल्दी। तो ये मैंने उनका कार्ड रखा हुआ है, लेकिन इस टाइम हवा इस कार्ड को खाने के मूड में है, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि कोई अच्छा कागज़ क्यों नहीं मिल रहा खाने के लिए। और बस ये हानी यहाँ पे नाराज़ बैठी हुई है और कह रही है कि मम्मा मैं अच्छी नहीं लग रही, आपने हवा को पेंसिल वाली शर्ट पहना दी है। अब हानी ना ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स को पहचानने लगी है, और अब नाराज़ भी होती है मेरे साथ कि मेरा क्यों नहीं कार्टून कैरेक्टर्स वाला लिया। और ये हानी ने झूला बांधा हुआ है, और ये हानी की डॉल इसके अंदर सो रही है। और बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, मैं बंद कर रही हूँ। आप लोगों को हवा की कोसने सुनाई दे रहे होंगे जो वो मुझे दे रही है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।